अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ आपको वेलकम करता हूं अपने इस चैनल में। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। सबसे पहले तो बात करते हैं आज की अहम इंफॉर्मेशन और न्यूज के बारे में कि अनपढ़ों के लिए स्पेन नेशनैलिटी का क्या तरीकाकार है। जो नया तरीकाकार मुरतब किया गया है वो किस तरह से आप अवेल कर सकते हैं उसको। उसके बाद इंग्लैंड इमिग्रेंट्स के लिए खुशखबरी है और साथ साथ स्पेन और इंग्लैंड का एक मुआहदा होने जा रहा है, इस पे बात करेंगे। ईयू कार्ड वाले ममालिक अलाउंस और पेंशन के बारे में बात करेंगे। आखिर में मैं आपको बताऊंगा कि रहायश का यूरोपीय मालिक का नया मंसूबा कौन सा है, कौन से मुल्क की। मैं चंद एक पॉइंट्स आप लोगों के साथ शेयर करूंगा जहां पे आपको रहायश भी मिलेगी और साथ साथ बोनस अलाउंस भी मिलेगा अगर आप वहां पे अपनी रहायश पजीर वहां पे जाके होते हैं। इस पे बात करेंगे वीडियो के आखिर में। तो दोस्तों, नीचे जो लिंक आपको मिलेगा यूके इमिग्रेंट्स के लिए खुशखबरी, स्पेन इंग्लैंड मुआहदा, इसका लिंक आपको लिंक नंबर 1 और लिंक नंबर 2 और लिंक नंबर 3 आपको मिल जाएगा। जो रहायश का बोनस और साथ साथ आपको वहां पे जो बेनिफिट्स देंगे यूरोपीय मालिक, उसके बारे में डिटेल जो है वो आपको लिंक नंबर 3 में मिल जाएगी। आप वहां पे खुद भी रीड कर सकेंगे। अनपढ़ों के लिए स्पेन नेशनैलिटी का जो तरीकाकार है, जो कि नया तरीकाकार वाजी किया गया था, जिसमें मैं ऑलरेडी वीडियो 1-2 बना चुका हूं। उस पर काफी इन्फॉर्मेशन आप लोगों के साथ उस वक्त मैंने शेयर की थी, लिंक भी दिए थे। इवन मैंने जो इंस्टीट्यूट ऑफ सर्वेंटे वहां पे जाके उसकी वेबसाइट का भी लिंक दिया था कि किस तरह से आप अप्लाई कर सकते हैं अपने ओरल एग्जाम को स्पेन नेशनैलिटी को हासिल करने के लिए। तो ये तमाम चीजें ऑलरेडी हम बात कर चुके हैं। तो आज एक मरतबा फिर मैं अनपढ़ों के लिए स्पेन की नेशनैलिटी का ये तरीकाकार है, इस पर बात करने के लिए आप लोगों को चंद एक ऐसी मसाले भी दूंगा कि चंद एक दोस्त ऐसे हैं जिनके साथ ये मसला दरपेश है, जिनको ये कहा गया कि वो उनको तमाम डॉक्यूमेंट दें, पाकिस्तान से एक सर्टिफिकेट बनवा के लेके आए या अपनी होम कंट्री से कि आप अनपढ़ हैं तो आपकी नेशनैलिटी हम पास करवा देंगे, आपकी जमा करवा देंगे। उनसे फीसें चार्ज की गई, लेकिन साल गुजर चुके हैं, अभी भी ये सिलसिला जारी है कि अभी भी लोग इसी नाम पे मुख्तलिफ लोगों को जो है वो बेवकूफ बना रहे हैं, उनसे रकम लेते हैं जमा करवाने की और हम आपका काम करवा देंगे। ये तमाम चीजें हो रही हैं। तो यहां पे मैं ये बताता चलूं कि ये उससे पहले भी नहीं मुमकिन था, लेकिन उससे पहले तो ये ऐसा कह सकते थे, शायद मान जाते आप और ये काम करवाते। तो अभी तो बिल्कुल ऐसा मुमकिन नहीं है। क्यों मुमकिन नहीं है? क्योंकि अब नया रूल आ चुका है कि आपने ओरल जो है एग्जाम लाजमी देना है। ओरल मीन कि आपको एग्जामिनर आपके सामने बैठ के कुछ क्वेश्चन करेगा और आपने उसके आंसर देने हैं। वो आपको चेक करेगा कि इसकी लिसनिंग पावर कैसी है और इसकी स्पीकिंग पावर कैसी है। अगर आपकी दोनों बेहतर हुई तो आपको सर्टिफिकेट दे देगा। वो सर्टिफिकेट जो है वो आप स्पेन नेशनैलिटी के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, कोई और काम के लिए इस्तेमाल नहीं कर सकते। अगर तो आप नॉर्मल दिल या दोस्त का देते हैं एग्जाम और उसका आपको जो सर्टिफिकेट मिलता है वो तो आप किसी और जगह पे भी इस्तेमाल कर सकते हैं जहां पे दिल या दोस्त को माना जाता है, लेकिन आप ये जो सर्टिफिकेट ये सिर्फ और सिर्फ स्पेन नेशनैलिटी के लिए ही इस्तेमाल कर सकेंगे। ये स्पेशली रिलैक्सेशन दी गई है अनपढ़ लोगों के लिए कि वो इसको करने के बाद अपनी स्पेन की नेशनैलिटी हासिल कर सकें। इस वजह से दोस्तों ये आपको लाजमी करना पड़ेगा, इसके बगैर आप स्पेन की नेशनैलिटी नहीं ले सकते। यही नया तरीकाकार है। अगर कोई आपको कहता है नया तरीकाकार ये आ चुका है कि आप सर्टिफिकेट बनवा के लाए, तो वो बिल्कुल झूठ है। ऐसा मुमकिन नहीं है। आपको बिल्कुल भी नेशनैलिटी इस तरीके के मुताबिक नहीं मिलेगी, बल्कि यही तरीके के मुताबिक मिलेगी जो मैं अभी आपको बता रहा हूं और जो हुकूमत ने रिसेंटली अनाउंस किया था। इंग्लैंड इमिग्रेंट्स के लिए खुशखबरी क्या है? इंग्लैंड इमिग्रेंट्स के लिए खुशखबरी ये है कि बहुत ज्यादा उम्मीद है कि आने वाले इलेक्शन में लेबर पार्टी जो है वो जीतेगी। और क्योंकि इन्होंने काफी ज्यादा कंजर्वेटिव पार्टी ने ब्लंडर्स किए हैं, जिसमें बड़ा ब्लंडर ब्रेक्सिट का भी है। उसके बाद ये जो क्राइसिस चल रहे हैं, कोरोना को भी सही तौर पे हैंडल नहीं कर सकी, तो उसके बाद काफी ज्यादा जो है वो लोगों में इसके बारे में तशवीश पाई जाती है और लोगों में ये एहसास बेदार हुआ है कि उनसे बेदर पे काफी झूठ बोले गए हैं और उन झूठों से काफी ज्यादा फायदा उठाया कंजर्वेटिव पार्टी ने। तो इस वक्त सिचुएशन क्या है? इस वक्त सिचुएशन ये है कि कंजर्वेटिव पार्टी जो साल से इस दगोदो में लगी हुई थी कि आम लोगों का जो रुझान है वो इमिग्रेंट्स अगेंस्ट हो, यानी कि इमिग्रेंट्स को नापसंद करने वाला हो, उसको एक बड़ा धचका लगा है। जो ताजा तरीन सर्वे सामने आए हैं उसमें ये बात सामने आई कि ब्रिटिश
नेशनल जो है, यहाँ की जो लोकल रहने वाले हैं, उनकी बहुत बड़ी तादाद जो है वो इमिग्रेंट्स को प्रॉब्लम नहीं समझती। वो ये समझते हैं कि इमिग्रेंट जो है वो यूके की बहुत ज्यादा अच्छा जरूरत है, और वो बिल्कुल भी इमिग्रेंट्स के अगेंस्ट नहीं है, बल्कि उन्होंने एक प्रोटेस्ट अपना रिकॉर्ड कराया, जिसका लिंक आपको लिंक नंबर 1 नीचे मिल जाएगा। आप खुद भी इसको क्लिक करके रीड कर सकेंगे। काफी अहम अपडेट उसमें सामने आई है, जो कि ताजा तरीन सर्वे किए गए हैं। उसके बाद दोस्तों स्पेन और इंग्लैंड के मुआहदे की बात करते हैं। ये भी काफी दिलचस्प एक मुआहदा है, जो कि स्पेन कोशिश कर रहा है कि हो जाए यूके के साथ। असल में स्पेन की एक बड़ी इकोनॉमी का दारोमदार तकरीबन 12% जो डीजीपी है, जीडीपी है स्पेन का, वो डिपेंड कर रहा है टूरिज्म पे। और टूरिज्म में जो बड़ी तादाद है वो ब्रिटिश लोगों की है। तो बहुत बड़ी तादाद में ब्रिटिश लोगों ने स्पेन में अपने घर भी खरीदे हुए हैं। तो इसलिए वजह से स्पेन कोशिश कर रहा है ब्रसल्स यूरोपीय यूनियन के साथ बातचीत करने की कि ये जो मुआहदा है जो यूरोपीय यूनियन यूके के दरमियान है 90 दिन का और आगे 180 दिन का, इसको एक्सटेंड किया जाए। यानी कि विजिट वीजे पे अगर ब्रिटिश लोग आते हैं वो मैक्सिमम 180 दिन नहीं बल्कि ज्यादा अरसा रह सके यहाँ पे, क्योंकि उन्होंने ब्रेक्सिट से पहले यहाँ पे प्रॉपर्टीज बिजनेस किए हुए हैं। तो इस पे काफी ज्यादा जो है वो इस वक्त तगदो की जा रही है, और स्पेन काफी ज्यादा कोशिश कर रहा है कि यूरोपीय यूनियन को इस बात पे मनाया जाए कि वो कि ऐसा लॉ लेके आए कि ब्रिटिश लोग जो है वो ज्यादा देर यूरोपीय यूनियन के ममालिक में रह सके। स्पेशली स्पेन ये कोशिश कर रहा है कि स्पेन में रह सके। इस पे अब देखते हैं यूरोपीय यूनियन की तरफ से क्या रिस्पॉन्स आता है। फिलहाल यूरोपीय यूनियन की तरफ से कोई भी आंसर नहीं दिया गया, लेकिन स्पेन की काफी ज्यादा कोशिश है। इस सूरत हाल में यूके को भी सेम इसी तरह करना पड़ेगा स्पेन के साथ, जिस तरह स्पेन कर रहा है। यानी कि यूके में भी ज्यादा देर आप पड़ाव कर सकेंगे अपने विजिट वीजे पे, अगर स्पेन कामयाब हो जाता है यूके के लोगों को ये कानून पास करवा के देने में यूरोपीय यूनियन से। अब दोस्तों बात करते हैं ईयू कार्ड वाले ममालिक, अलाउंस और पेंशन। ईयू कार्ड वाले ममालिक कौन से? ये वो टॉपिक है जिसपे बहुत ज्यादा कमेंट्स आते रहते हैं, और उसके बाद मैं सोचता हूं कि इसको कवर करूं। ईयू कार्ड वाले ममालिक यानी कि ईयू कार्ड लेके आप किन ममालिक में जाके उसको तब्दील करवा सकते हैं। इटली में कुछ दोस्तों के कमेंट आए। इटली के तो मेरा खुद एक्सपीरियंस है, काफी लोगों को मैं जानता हूं जिन्होंने अपने पीआर को यहाँ पे आगे कन्वर्ट करवाया। यूनान के जाती तौर पे मैं जानता हूं लोग जिन्होंने आगे यहाँ पे अपनी पीआर कन्वर्ट करवाई। तो आप यूनान से हैं, इटली से हैं, स्पेन से हैं, जर्मनी से हैं, फ्रांस से हैं, लक्समबर्ग से हैं, बेल्जियम से हैं, स्वीडन से हैं, इन ममालिक से आप हैं तो आप एक दूसरे मुल्क में जाके चेंज करवा सकते हैं, कोई भी मसला नहीं है। अगर स्पेन वाले जाके ग्रीस में, ग्रीस वाले स्पेन में, इटली वाले यूनान में, यूनान वाले स्पेन में, इटली वाले जो है वो फ्रांस में, जर्मनी में, लक्समबर्ग में, बेल्जियम में, स्वीडन में जाके करवाना चाहते हैं तो करवा सकते हैं, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। उनको ईयू कार्ड उनके पास होना चाहिए और वहां का किसी एम्प्लॉयर का 1 साल का वर्क परमिट होना चाहिए, तो आप इसको ईयू कार्ड को कन्वर्ट करवा सकते हैं उस मुल्क में। जहां तक बात है अलाउंस की, अलाउंस भी आपको मिलेंगे उस कानून के मुताबिक जिस मुल्क में आप रह रहे हैं। जिस मुल्क से आपने ईयू कार्ड लिया, अगर वहां पे जाके अलाउंस लेना चाहते हैं तो वहां पे भी मिलेंगे। यहां तक बात पेंशन की है। पेंशन आपने यूरोपीय यूनियन के अंदर जितने ज्यादा ममालिक में काम किया है उन तमाम ममालिक की पेंशन आप इकट्ठी भी ले सकते हैं एक मुल्क में। जिस मुल्क में उस वक्त आप रह रहे हैं जब पेंशन लेते हैं वहां पे इकट्ठी भी ले सकते हैं। हर मुल्क की अलग-अलग पेंशन भी ले सकते हैं। ऐसा नहीं है कि ईयू कार्ड पे आपने किसी और मुल्क में जाके काम किया तो उस पर आपको पेंशन नहीं मिलेगी, ऐसा नहीं है। आपको जरूर पेंशन मिलेगी, लेकिन उस मुल्क के कानून के मुताबिक मिलेगी जहां पे आपने काम किया है। अब बात करते हैं आखिर में कि रहायश भी और बोनस भी। ये दोस्तों आपको लिंक नीचे मैं लिंक नंबर 3 भी दे दूंगा। वहां पे स्विट्जरलैंड, इटली और स्पेन के वो इलाके बताए गए हैं जहां पे आप अगर जाते हैं वहां पे रहायश रखते हैं तो वहां पे आपको अलाउंस भी मिलेगा जो कि €1000 के हिसाब से है। रहायश भी बहुत चीपर मिलेगी, और कुछ विलेजेस में जो कि इटली और स्पेन के वहां पे फ्री रहायश भी मिलेगी। सिर्फ आपने करना क्या है कि वहां पे रहना है, वहां पे अपनी जिंदगी गुजारनी है, वहां से जाना नहीं है। तो आप वहां पे रहते हुए इन तमाम बेनिफिट्स का जो है वो इस्तेमाल कर सकते हैं और फायदा उठा सकते हैं। असल में ये दोस्तों दूर दराज के एरियाज होते हैं, विलेज होते हैं, वहां पे ज्यादा बूढ़े लोगों की आबादी होती है
और वहाँ की जो लोकल गवर्नमेंट्स होती हैं वो परेशान होती हैं कि हमारे इस गांव का फ्यूचर क्या है, तो वो अपनी पॉपुलेशन को बढ़ाने के लिए इस तरह की स्कीमें लॉन्च करती हैं, जो कि यूरोपीय यूनियन के तकरीबन तमाम ममालिक इस वक्त लॉन्च कर चुके हैं, जिसमें कुछ ममालिक के नीचे आपको लिंक नंबर 3 मिल जाएगा, आप उसको खुद भी क्लिक करके रीड कर सकेंगे। ये थी आज की अहम न्यूज़ और अपडेट्स। दुआ में याद रखिएगा, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नई अपडेट्स के साथ। अल्लाह हाफिज।